हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 9 आत्मत्राण के प्रश्न उत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? उत्तर, कवि ईश्वर भक्त है, प्रभु में उसकी गहरी आस्था है, इसलिए कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वो उसे जीवन रूपी मुसीबतों से जूझने की, सहने की शक्ति प्रदान करे तथा वह निर्भय होकर विपत्तियों का सामना करे, अर्थात विपत्तियों को देखकर डरे नहीं, घबराए नहीं। उसे जीवन में कोई सहायक मिले या न मिले, परंतु उसका आत्मा बल, शारीरिक बल कमजोर न पड़े। कवि अपने मन में दृढ़ता की इच्छा करता है तथा ईश्वर से विपत्तियों को सहने की शक्ति चाहता है। प्रश्न 2, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? उत्तर, इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहता है कि हे परमात्मा, चाहे आप मुझे दुखों व मुसीबतों से न बचाओ, परंतु इतनी कृपा अवश्य करना कि दुख व मुसीबत की घड़ी में भी मैं घबराऊं नहीं, अपितु उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करूं। उसकी प्रभु से यह प्रार्थना नहीं है कि प्रतिदिन ईश्वर भय से मुक्ति दिलाएं तथा आश्रय प्रदान करें। वह तो प्रभु से इतना चाहता है कि वे शक्ति प्रदान करें जिससे वो निर्भयतापूर्वक संघर्ष कर सके। वह पलायनवादी नहीं है, न ही डरपोक है, केवल ईश्वर का वरदहस्त चाहता है। प्रश्न 3, कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? उत्तर, विपरीत परिस्थितियों के समय कोई सहायक अर्थात सहायता न मिलने पर कवि प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, विपरीत परिस्थितियों में भले ही कोई सहायक न हो, पर मेरा बल और पौरुष न डगमगाए तथा मेरा आत्मबल कमजोर न पड़े। कवि पूर्ण आत्मविश्वास के साथ सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मांगता है। प्रश्न 4, अंत में कवि क्या अनुनय करता है? उत्तर, अंत में कवि ईश्वर से यह अनुनय करती है कि सुख के समय विनत होकर हर पल ईश्वर के मुख को ध्यान में रख सके, ईश्वर स्मरण कर सके तथा दुख रूपी रात्रि में जब संपूर्ण विश्व उसे अकेला छोड़ दे और अवहेलना करे, उस समय उसे अपने प्रभु पर, उनकी शक्तियों पर तनिक भी संदेह न हो, उसकी प्रभु पर आस्था बनी रहे। प्रश्न 5, आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कविता के शीर्षक आत्मत्राण द्वारा बताया गया है कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां जीवन में आएं, हम उनका सामना सहर्ष एवं कृतार्थ होकर करें। कभी किसी भी परिस्थिति में आत्मबल, आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता न खोकर दीन दुखी अथवा असहाय की भांति रुदन न करें। आत्मत्राण शीर्षक से एक ऐसी प्रार्थना का प्रकटीकरण या उदय होना प्रतीत होता है जिससे मुसीबत, दुख तथा हानि के समय स्वयं की रक्षा की जा सके। इसके लिए आत्मविश्वास और प्रार्थना दोनों से ही बल मिलता है और स्वयं की रक्षा होती है, इसलिए इसका शीर्षक आत्मत्राण रखा गया है। प्रश्न 6, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं? लिखिए। उत्तर, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम निम्न प्रयास करते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सही दिशा चुनते हैं और जी जान से परिश्रम करते हैं। जीवन में आने वाली बाधाओं से न तो घबराते हैं न पीछे हटते हैं। दूसरों को सहयोग और सलाह भी देते हैं। अपने प्रयासों की समीक्षा करते रहते हैं, सुधार करते हैं तथा छोटी से छोटी सफलता को भी स्वीकार करते हैं। जब तक इच्छा पूरी न हो जाए धैर्य व सहनशीलता से कार्य करते हैं। प्रश्न 7, क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ, तो कैसे? उत्तर, हाँ, कवि की यह प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से अलग है, क्योंकि इस प्रार्थना गीत में कवि ने किसी सांसारिक या भौतिक सुख की कामना के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि उसने हर परिस्थिति को निर्भीकता से सामना करने का साहस ईश्वर से मांगा है। वह स्वयं कर्मशील होकर आत्मविश्वास के साथ विषय परिस्थितियों पर विजय पाना चाहता है। इन्हीं बातों के कारण ये प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से अलग है। निम्नलिखित अंशों का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचान छिन छिन में। उत्तर, इन पंक्तियों का भाव है कि कवि सुख के समय
सुख के दिनों में भी परमात्मा को हर पल श्रद्धा भाव से याद करना चाहता है तथा हर पल उसके स्वरूप को पहचानना चाहता है। अर्थात कवि दुख सुख दोनों में ही समभावे से प्रभु को याद करते रहना चाहता है तथा उसके स्वरूप की कृपा को पाना चाहता है। प्रश्न 2। हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मारने क्षय। उत्तर। भाव कवि चाहता है कि यदि उसे जीवन भर लाभ न मिले, यदि वह सफलता से वंचित रहे, यदि उसे हर कदम पर हानि पहुंचती रहे, तो भी वो मन में निराशा और विनाश के नकारात्मक भावों को स्थान न दे। उसके मन में ईश्वर के प्रति आस्था, आशा और विश्वास बनी रहे। कवि ईश्वर से निवेदन करता है कि हानि लाभ को जीवन की अनिवार्य अंग मानते हुए वे निराश न हो और उन्हें ऐसी शक्ति मिलती रहे कि वे निरंतर संघर्षशील रहे। प्रश्न 3। तरने की हो शक्ति अनामे, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। उत्तर। कवि इस संसार रूपी भवसागर, माया के दुष्कर सागर को स्वयं ही पार करना चाहता है। वो ईश्वर से अपने दायित्वों रूपी बोझ को हल्का नहीं कराना चाहता तथा वो प्रभु से सांत्वना रूपी इनाम को भी पाने का इच्छुक नहीं है। वह तो ईश्वर से संसार रूपी सागर की सभी बाधाओं को पार करने की अपार शक्ति व जीवन में संघर्ष करने का साहस चाहता है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।